डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आज पुनः शुरुआत करते हैं। डी एक्स बाई एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल भी मेथड ऑफ ग्रुपिंग पर आधारित है। इस विधि से हम इसको सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट दो फ्रैक्शंस को एक साथ लेते हैं तो मिलता है डी एक्स बाई एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई जेड। तो हम देख सकते हैं जेड को जेड से कैंसिल करें तो मिलेगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इज इक्वल टू log y प्लस log c1 या x इज इक्वल टू c1 y या x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1, जहाँ c1 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को हमने पहले लिया था, अब सेकंड और लास्ट फ्रैक्शन को एक साथ लेते हैं तो मिलता है dy बाई वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई या dy बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल हमारे पास बचने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमें x, y और z तीनों ही वेरिएबल प्राप्त हो रहे हैं। तो एक वेरिएबल को हटाना है, गायब करना है, विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम ऊपर जो हल प्राप्त किया है x बाई वाई इज इक्वल टू c1 या x इज इक्वल टू c1 y, तो x को हम c1 y से रिप्लेस करेंगे तो y और z में एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और वो होगी dy बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई c1 y या c1 y dy इज इक्वल टू z dz। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट करके सरल कर सकते हैं, इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होगा c1 y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2, क्योंकि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ c2 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब क्योंकि c1 और c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं और c1 को हटाने के लिए, विलुप्त करने के लिए हम c1 की जगह x बाई वाई लिख सकते हैं। तो x बाई वाई लिखा c1 की जगह, तो ये हमें मिला x बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू c2 या एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू c2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी एक्स बाई वाई इजिकल टू डी वाई बाई एक्स इजिकल टू डी जेड बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यदि पहले दो फ्रैक्शंस को एक साथ लेते हैं तो x और y में एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी और इसका हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये प्राप्त हुई डी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स या एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। अब हम फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को एक साथ लेते हैं तो हमें मिलता है डी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं c1 से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि हमने ये हल प्राप्त कर लिया है पहले। तो इसको रिप्लेस किया तो मिला डी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर c1। अब हम y को y से कैंसिल करके समीकरण प्राप्त कर सकते हैं डी एक्स बाई वन इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स जेड स्क्वायर c1 या c1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2c1 एक्स डी एक्स माइनस 2 जेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करें इसका तो ये मिलेगा c1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड इज इक्वल टू c2, जहाँ c2 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब c2 को एलिमिनेट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड इज इक्वल टू c2। नेक्स्ट एग्जाम्पल डी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट दो फ्रैक्शन को लेंगे तो एक हल आराम से मिल जाएगा। तो हमने पहले दो फ्रैक्शंस को एक साथ लिया है डी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस जेड, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई या डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू c1। इंटीग्रेशन किया। सेकेंड फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को एक साथ ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है डी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऊपर वाले हल का यूज़ करते हैं, एक्स प्लस वाई को c1 से रिप्लेस करते हैं तो मिलेगा डी एक्स बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे तो मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर डी जेड, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2dx इज इक्वल टू 2z डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इंटीग्रेशन करें तो 2x इज इक्वल टू लॉग जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर माइनस लॉग c2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाई c2 या जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाई c2 इज इक्वल टू ई की पावर
2x या जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू C1 ए की पावर 2x, जहाँ C2 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमें C1 को विलुप्त करना है, तो C1 की वैल्यू में x प्लस वाई लिखूँगा, तो समीकरण का हल होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C2 ए की पावर 2x। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।